Today we will study operations on sets. So we write operations on sets. Operations on sets. ऑपरेशंस ऑन सेट्स के को पढ़ाने के पहले हम आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहेंगे जो सबसेट से रिलेटेड है, दैट इज इंटरवल। इंटरवल इंटरवल तो इंटरवल बताने के पहले आप एक बात जानते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स के जो सबसेट्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स जेड और आई or z each subset of real numbers. Q set of rational numbers each subset of the set of real number. तो इस तरीके से हम ये जान गए हैं, पहले से हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स is subset of set of whole numbers. This is subset of integers. This is subset of rational numbers, and all these are subsets of real numbers. तो set of real numbers के ये सभी set of natural numbers, set of whole numbers, and set of integers and set of rational numbers, all are subsets. ये आप जानते हैं। इसके बाद there are some special types of subsets of R. There are some special types of subsets of R. तो that special type subsets are known as intervals. तो इंटरवल्स क्या हैं? इंटरवल्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सबसेट्स ऑफ the set of real numbers R. तो अब ये जान गए इंटरवल क्या है। इंटरवल्स आर आल्सो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। नंबर वन, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। नंबर वन, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल क्या है? तो रियल नंबर से दो नंबर्स को हम लेंगे, लेट देयर बी टू नंबर्स ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, और ए बी क्या होंगे? ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ए एंड बी are distinct, and A less than B. Then open interval of AB, A comma B, can be defined as X such that X belongs to R and
a less than or equal a less than x less than b. दिस इज ओपन इंटरवल। तो यहाँ x बिलोंग्स टू r आपने लिख दिया, तो x तो r में है ही, a b r में है, तो इसके बीच के सभी नंबर्स क्या हैं, r में हैं। तो आप इसको चाहें तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, आप इसको सिंपल में लिख सकते हैं केवल r a b is equal to x such that a less than x less than b। तो a और b को एक्सक्लूड करते हुए, इसका मतलब हुआ a और b को एक्सक्लूड करते हुए a और b के सभी बीच के सभी नंबर्स, सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन। तो इसको रियल लाइन में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन इन रियल लाइन। तो दिस इज रियल नंबर, एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस लेंगे एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज एक्स एक्स डैश, और इसके सभी पॉइंट्स को हम रियल नंबर मान लेंगे। तो दिस विल बी रियल नंबर लाइन और रियल लाइन। यहां एक नंबर है a, दिस इज a एंड दिस इज b। तो a और b को एक्सक्लूड करते हुए a और b को हम नहीं लेंगे, उसके लिए हम ये बना लेंगे, और a और b के बीच के सभी नंबर्स का एक कलेक्शन बनाएंगे, एंड दैट कलेक्शन विल बी द ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। तो ओपन इंटरवल ए बी में ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर्स होंगे। तो इंटरवल ए बी क्या हुआ, ये इन सभी नंबर्स का कलेक्शन हुआ। सो ए बी इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी विल बी ए सेट, and this is subset of set of real numbers, right? Now second is closed interval, closed interval। क्लोज्ड इंटरवल में दो एलिमेंट हम ले लेंगे, दो एलिमेंट मीन्स टू नंबर्स ऑफ टू नंबर्स, टू रियल नंबर्स। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, एंड ए लेस देन बी, देन क्लोज्ड इंटरवल ए बी will be the collection of all x such that a less than equal to x less than equal to b। अब आप इसमें देख रहे हैं ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन स्मॉल ब्रैकेट। क्लोज इंटरवल को इस तरीके से। एक रिप्रेजेंटेशन इसका और है ओपन इंटरवल का, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ओपन इंटरवल, राइट। तो ए बी का, क्लोज्ड इंटरवल ए बी का रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दिस विल बी द रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन, this point A, this is B, और इसके बीच के सभी नंबर्स। तो
इसमें क्या है, ए और बी को एक्सक्लूड करते हैं और इसमें ए और बी को साथ में ले लेते हैं सेट में। तो ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग ए एंड बी, और यहां क्या है, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। तो ओपन इंटरवल ए बी में कौन से एलिमेंट होंगे, ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। क्लोज्ड इंटरवल में कौन से एलिमेंट होंगे, ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, राइट। अगेन थर्ड इज क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज्ड ए बी। ए बी क्या है आप जानते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी एंड ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। सो क्लोज्ड इंटरवल ए बी, the collection of all x such that a less than equal to x less than b। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन। दिस इज रियल लाइन x x dash, this is a, this is b, all the numbers in between a and b including a but not b। Again fourth, is open closed interval। Open closed interval, this is a b। ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, आप इसमें ए बी जानते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन बी एंड ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। सो this open closed interval AB contains all collection of all x such that a less than x less than or equal to b। इसका रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन ये है। दिस इज A, this is B and we have तो ये कैसा कलेक्शन हुआ, दिस कलेक्शन इज the collection of all numbers, all real numbers between A and B excluding A but including B। This is open closed interval। और ओपन क्लोज्ड इंटरवल और क्लोज्ड ओपन इंटरवल के लिए एक वर्ड हम बना लेते हैं, दैट वर्ड इज क्लोपेन इंटरवल। क्लोपेन इंटरवल, क्लोपेन इंटरवल मीन्स open closed interval or closed open interval। This is all about interval, open and closed interval। इसके बाद हम आपको
कुछ और इंटरवल्स बताते हैं. दोज इंटरवल्स आर इनफाइनाइट इंटरवल्स. नोट डाउन इनफाइनाइट इंटरवल्स. Number 1, we write infinite intervals. Number 1. Number 1 is a infinity. A infinity. A infinity में क्या है? ये किसका कलेक्शन है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन ए. एक्स ग्रेटर देन ए. तो ये क्या हुआ? The set of all real numbers such that x greater than a. The set of all real numbers x. The set of all real numbers x such that x ग्रेटर देन a. अब इसमें a इंफिनिटी के लिए आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा था ओपन इंटरवल ए बी. तो ये क्या है? x सच दैट a लेस देन x लेस देन b. यहां पर मैंने क्या लिखा? a इंफिनिटी. a इंफिनिटी. इसको क्या लिखेंगे? दिस इज b. b इज इंफिनिटी हियर. So x such that a less than x less than infinity. तो less than infinity को हम नहीं लिखते हैं, तो इसको क्या लिख दिया? x such that ये a less than x और x greater than a. तो जो ये this is the representation. Second interval is a infinity. This is a infinity. ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल है. इसके लिए क्या होगा? x such that x belongs to R and a less than or equal to x. तो this is x greater than or equal to a. This is the what is this? This is the set of all real numbers x such that the set of all real numbers x such that x greater than or equal to a. Again third is minus infinity a. This is x such that x belongs to R. अब इसमें क्या होगा आप बता सकते हैं? x लेस देन a. लेस देन a. तो ये क्या हुआ? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट x लेस देन a. द सेट ऑफ all real numbers x such that
x लेस देन ए। फोर इज माइनस इंफिनिटी ए, माइनस इंफिनिटी ए। दिस इज x such that x belongs to R and x less than or equal to a। तो what is this? This is the set of all real numbers x such that x less than or equal to a। This is the फोर्थ इनफाइनाइट इंटरवल। अब इसमें आप एक बात मार्क कर रहे होंगे कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के सामने या पीछे आपको ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां आप क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगा सकते। इसके साथ एक और आप जान लीजिए, 5 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये क्या है? दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स को, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और इन सभी का आपको रिप्रेजेंटेशन जान जाएंगे रियल लाइन में। तो रियल लाइन में जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये रियल लाइन आपने बनाया, दिस इज रियल लाइन, यहां एक पॉइंट ए है, दिस इज ए एंड दिस इज इंफिनिटी। तो इसको एक्सक्लूड करते हुए ये सभी नंबर्स, यहां पे रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दिस इज ए और इसके बाद के सभी नंबर्स, ऑल एक्स ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए कहां जाएगा, राइट में। तो ए को इंक्लूड करते हैं यहां पे x लेस देन ए, दिस इज ए, दिस इज रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन एंड दिस इज ए। अब ए क्या है, ऑल एक्स लेस देन ए। तो इस टाइप से यहां के इधर के सभी नंबर्स जो ए से लेस है, तो लेस के लिए आप कहां जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। इसी तरीके से यहां पे रिप्रेजेंटेशन आपका, दिस इज रियल लाइन, दिस इज ए। तो ए को इंक्लूड करते हुए और सभी एक्स क्या होंगे, ए से लेस होंगे, तो ये इधर जाएगा लेफ्ट, राइट। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस।
all numbers, all real numbers. So this minus infinity, infinity in open interval represents the set of real numbers. That is all about intervals. ये इम्पॉर्टेंट था इसलिए हम आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग आते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो ऑपरेशंस ऑन सेट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स नंबर 1, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें आएगा यूनियन ऑफ सेट्स। तो दो या दो से अधिक सेट को हम लेंगे और उसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनियन को डिफाइन करते हैं। The union of two sets A and B, the union of two sets A and B are collection of those elements which are either in set A or in set B or in both. This is the union of two sets. यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिए सिंबल ये है। दिस इज द यूनियन। यूनियन ए यूनियन बी, अगर हम लिखें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ये सिंबॉलिक वे में हम लिखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स को। ए यूनियन बी इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। All x which are either in A or in B or in both. This is the set A union B. So इस R के लिए एक मैथमेटिक्स में सिंबल है R. This is the symbol for R. ये तो इसको सिंबॉलिक वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड के लिए सिंबल ये है, दिस इज द सिंबल फॉर एंड। तो ए यूनियन बी इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब अगर कोई एलिमेंट x ए यूनियन बी में है, इफ x belongs to A union B, this implies and implied by x belongs to A or x belongs to B. X belongs to A union B implies that x belongs to A or x belongs to B.
किसी एक में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। If X belongs to A or X belongs to B implies that X belongs to A and B. For example, इसके लिए एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, if A is equal to A, B, C, D and B is equal to D, E, F, then A union B is A, B, C, D, E, F. ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट को एक साथ हम लिख देंगे, दैट विल बी ए यूनियन बी। ये देखिए, इस यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो इन दोनों डी में केवल एक डी लेंगे, क्योंकि आप सेट के डेफिनेशन में क्या पढ़े थे? द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिस्टिंक्ट। तो डी और डी दो बार लिख देंगे तो ये डिस्टिंक्ट नहीं हो जाएगा, नहीं रहेगा, इसलिए एक डी को हम लेंगे। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ऑल दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब इसमें अगर ढेर सारे एलिमेंट हैं, ढेर सारे सेट्स हैं, तो उनका यूनियन हम कैसे लेंगे? नोट, if A1, A2, A3 and so on all are, if note, we write the union of sets finite A1, A2, A3 and so on An can be written as A1 union A2 union A3 union and so on union An। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं यूनियन I इक्वल टू 1 to n AI। अब इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? Therefore I 1 to n AI X such that X belongs to AI for at least one I। तो यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स, गिवन फाइनाइट सेट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इस रिप्रेजेंटेशन की मीनिंग ये होगी, दैट इज ऑल। अब इसके आगे कल के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ऑपरेशन ऑन सेट में आगे बढ़ते हुए हम बताएंगे आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।